वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा लेके आया हूँ मैं किस चीज़ का। सारी उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। जितनी भी लास्ट 2-3 साल में इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे मैं कोई योजना बताया, जैसे मैंने वंदन योजना बताया, ठीक है। आपको अगर थोड़ा ये कर सकते हो तो ज़्यादा से वंदन योजना ऐसे लिखा और शॉर्ट में उसको लिख लिया कि भैया ये पौराणिक जगह और धार्मिक स्थलों के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। बस ऐसे शॉर्ट में बना लोगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको अच्छा हो जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो और हाँ, अभी तक अगर यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को टेलीग्राम पे नहीं फॉलो करा तो प्लीज़ पहले इसको टेलीग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है। सारी अपडेट वहीं पे आती हैं, वीडियोस की सब कुछ, ठीक है। तो वो आपको क्विक रिस्पॉन्स दे देगी यूट्यूब पे अगर नहीं कभी वीडियो दिखा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2023 की योजनाएं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हम लोग चलेंगे 2023 में, उसके बाद पुरानी देखेंगे क्योंकि इनके आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं ना। तो पहले लेटेस्ट देखेंगे। और ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको पुरानी बताऊँगा, आप बोर हो जाओगे, आप वीडियो छोड़ दोगे और ये लेटेस्ट वाली देखोगे नहीं, और यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, समझ लो। चलिए तो पहले लेटेस्ट में जो है वो देखते हैं। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना, नाम से ही पता चल रहा है। 2023-24 में इसको लॉन्च करा 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था से। आपको क्या याद रखना है, 2023-24 में लॉन्च करा है, कितना बजट है, 1,000 करोड़। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ये शुरू मुख्यमंत्री सड़क योजना चालू होगी, जहां भी 1 लाख से ज़्यादा आबादी, ठीक। उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई। यूपी कबाड़ नीति की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 2023 से। इस नीति में 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी की जाएगी, ठीक है। जो भी 15 साल पुराने हैं उनको स्क्रैप में। तो भैया उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति ये भी तो है, बच्चों का भविष्य भी कबाड़ हो रहा है। देखो ना, पेपर का था पता, कोई वैकेंसी, पेपर लीक, तो इसमें इस योजना के तहत लगा देना चाहिए। जितने भी रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सबको भैया क्या करना है, उन सबको पैसा देना जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ऐसी कोई नीति नहीं आती। चलिए कबाड़ नीति याद रखना, 1 अप्रैल 2030, 15 साल से, माफ़ कीजिएगा, 15 साल से पुराने व्हीकल को स्क्रैप में भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, ये 2023 में आई। कब आई, 2023 में। मार्च 2023 में योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, ठीक है। इस नीति के अनुसार 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़, 2 लाख से कम शहर अगर आबादी है तो 12.5 एकड़, और बड़े शहरों में 25 एकड़ में नई कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, 2023 में आई है। 2 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 12.5 एकड़, और 2 लाख से ज़्यादा है तो 25 एकड़ की कॉलोनियाँ बसाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति ये कब आई, 2023 में, ठीक है। कब आई, 2023 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने पहली खेल नीति को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल करने की घोषणा की गई है, ठीक है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के लिए 10 करोड़ रुपए के प्राथमिक कोष को सृजित किए जाने की घोषणा करी। कितना, 10 करोड़ रुपए फंड मिलेगा, 10 करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट योजना, कौन सी है, विद्युत फ्लैट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लैट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2023 को कैबिनेट की बैठक में राज्य की अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई। पहली चीज़, अटल बिहारी पावर लूम विद्युत फ्लैट योजना के तहत क्या मिलेगा सरकार को, मतलब क्या देंगे, जितने भी पावर लूम बुनकरों को बड़ी राहत देने हेतु बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा देने की बात कही गई है, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से ये लाभ दिया जाएगा इनको, समझ गए ना। बुनकर जो इलेक्ट्रिक से मशीनों से अपना ये सब बुनाई चलती है, इनको फ्लैट रेट मतलब जितना बिल आएगा बस मतलब एक फिक्स रेट कर दिया जाएगा, उतना ही पैसा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 5 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना को अनुमोदन दिया है। यह योजना 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्ष तक ये लागू रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूनतम टाउनशिप जो क्षेत्रफल है वो 12.5 एकड़ होगा, ठीक। समर्थ अभियान इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। समर्थ अभियान ये क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 मई 2023 को लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू करा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना, यूपी गवर्नमेंट ने नहीं करा, यूपी के लिए है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने करा, गिरिराज सिंह ने। 5,000 गाँव पंचायतों को डिजिटल लेन देन में सुधार करने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए। इसकी शुरुआत कब से होगी, 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ है, 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव तक जारी रहा था ये, ठीक है।
1 फरवरी से 2000 मतलब 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है, डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है दोस्तों। डिजिटल लेन देन में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश किस में है, पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए हटा दूँ उसको, दिखेगा नहीं तो एक सेकेंड, ठीक है, पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, तो ये 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को लागू किया गया था। अब ये क्या है, 18 से 60 वर्ष तक की आयु के जो भी उद्यमी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा। किसी तरह से रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ठीक है। ये कब आई, 2 जून 2023 को योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया है। अब इस योजना के तहत 60% धन व्यक्ति को देना पड़ेगा, 40% सरकारें दे देंगी। अब ये मातृभूमि का मतलब ही समझ में आ रहा हो, जो भी विदेश में रहते हैं वो अपने उत्तर प्रदेश में पुराने घर, पैतृक घर हैं, वहाँ पे कोई कामकाज, कुछ भी सामुदायिक केंद्र बनाना चाहते हैं, उसके तहत ये योजना लाई गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये क्या है भैया, ये जुलाई 2023 में आई है। इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की गई है, पहली चीज़, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत किसान को आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। क्या लगाने के लिए, सोलर फेंसिंग। लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% से अधिकतम 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कितनी सब्सिडी मिलेगी, 1,43,000 रुपये तक की, ठीक है। किस लिए, सोलर फेंसिंग वगैरह अगर आप लगाएंगे अपनी फसलों को सुरक्षा के लिए। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना तथा फसलों के नुकसान को कम करना है। अब यह क्या होता है, खेत में जितनी फसलें, वहाँ के आवारा पशु बहुत बर्बाद कर देते हैं उसको। नंदनी कृषक बीमा योजना क्या है, जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें पशुपालकों तथा किसानों को स्वदेशी उन्नतशील नस्ल की गाय उपलब्ध की जाएगी, ठीक है। जो भी ब्रीड होती है जैसे स्वदेशी नस्लों की, वो कोई 2 स्वदेशी गाय बताइए, जैसे साहीवाल है, गिर करके है ना, गिर प्रजाति है आपकी, लाल सिंधी प्रजाति है, राठी प्रजाति, कांकरेज, बहुत सारी होती हैं स्वदेशी जो अपने ही देश की हैं, ठीक है। तो वो मिलेंगी इसके तहत नंदनी कृषक योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य में देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देना है, कृषक तथा पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये 9 अगस्त 2023 को लखनऊ के काकोरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ पे करा है, काकोरी में, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने करा है, ठीक है। इसको याद रखना आपको। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस अभियान के अंतर्गत देश के हर गांव, ब्लॉक, नगर निगम तथा नगर पालिका स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस दौरान देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले जो बहादुर स्वतंत्रता सेनानी उनको याद करने के लिए था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसको 22 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को भी अब इससे जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब यह है कि एक तरह से आपने वजीफ़ा सुना है ना, स्टाइपेंड जो मिलता है, वजीफ़ा हिंदी में बोलते हैं, उसको देने के लिए कि ग्रेजुएट को भी मिले। पहले 1,000 रुपये था, अब उसको सरकार ने कहा है इसको 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाए, है ना, 9,000 रुपये प्रति माह ग्रेजुएट लोगों को दिया जाए। सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना क्या है, 21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सोमवार को लोक भवन सभा सागर में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया है। किसने करा है, योगी आदित्यनाथ ने करा, ठीक। इस बीमा का उद्देश्य क्या है, 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी तथा 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले 90 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक थ्रेशोल्ड तक कर दिया है, 5 करोड़ से लेकर 40 लाख तक, ठीक है। 5 करोड़ से क्या है, 5 करोड़ से कम और 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले 90 लाख से जितने भी ज़्यादा उद्यमी उनको कवर करा गया इसमें। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना के तहत कृषि क्षेत्र को विकसित करते हेतु, ठीक है, जल तथा मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी को, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इसको करा गया, समझ लो आप। मतलब प्राथमिक क्षेत्र के जो बाजार है उनको अच्छा रूप मिले, एक जिले में एक प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग हो, इस तरह का, ठीक है। कृषि यांत्रिकरण योजना, नाम से ही पता चल रहा है कृषि को क्या करना, मॉडर्नाइज करना, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 हेतु सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट क्रॉप रिड्यूस योजना एवं कृषि यंत्रीकरण को मंजूरी दी है। इन सभी योजनाओं में किसानों को 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक के कृषि यंत्र खरीदने पर छूट दी जाएगी। पहली चीज़, छूट 40 से 80% तक की होगी। विभाग ने इसकी पूरी कार्यक्रम
पूरी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए। ठीक है। दूसरा है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर। इस योजना में एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जिसमें किसान 10 लाख रुपए तक के यंत्र ले सकता है। इसमें 40% तक की छूट है। मान लो अब किसान को क्या करना है, भैया आलू खोदने की मशीन लेनी है, वो 5 लाख रुपए की, तो ले लो जाके। 12 लाख की है तो सब्सिडी 2 लाख आपको देनी पड़ेगी, बाकी सरकार दे देगी। 10 लाख तक के आप खरीद सकते हो, उसमें 40% तक की छूट है। ठीक है। फार्म मशीनरी बैंक एवं केवल एफपीओ को। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट, मतलब खुद से जो आप मैनेजमेंट करते हैं। क्रॉप रेसिड्यूज, मतलब अब आपने गन्ना काटा, गन्ने का जो नीचे का भाग रह गया अब उसका क्या करना है, इन सब के मैनेजमेंट के लिए 15 लाख रुपए तक का आपको 80% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर फसल प्रबंधन करनी है आपको। नंदनी कृषक समृद्धि योजना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना सितंबर 2023 में ये लागू हुई। गौवंशी पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक योजना की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य जो है वो उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता में गौवंश में सुधार करना है, जिससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़े। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, ये क्या है दोस्तों? अब इसके तहत जितने भी गौपालक हैं उनको 80,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाने की व्यवस्था है, मतलब सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था है। प्रथम चरण में 18 जनपदों को कवर करा गया है, जैसे लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, झांसी, आगरा। सारे नहीं याद रखना, बस याद रख लो। प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में 18 जनपद को कवर करा गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति, इसको 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति को अनुमोदन दिया है। कब दिया? 1 अगस्त 2023 को। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम नोडल एजेंसी है। ठीक है, मतलब पर्यटन निगम जो है उसने इसको करा है लॉन्च। यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों तक के लिए वैध रहेगी, मतलब 2023 है, 2033 तक के लिए इसको वैलिड करा गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है 2033 के लिए। अब यह है कि भैया नाम से पता चल रहा है जो भी जलमार्ग हैं, बांध है, जलाशय, झील, नदी, तालाब, इन सब भूमिखंडों को अच्छे से गतिविधियों को लागू करना है, इन सबको अच्छे से क्रियान्वयन करना है इनका। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2023 को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में इसको लॉन्च करा गया है। पहले चरण में 17 नगर को कवर करा गया है, जैसे, और है क्या ये, रोडों को और डेवलप करना, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, ये सब। ठीक है। वंदन योजना दोस्तों, अंतिम योजना क्या है? 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में जो भी धार्मिक, पौराणिक योजनाएं हैं, इन सबको, मतलब जो स्थल है इन सब के विकास के लिए एक योजना बनाई है, स्थलों के विकास के लिए। और इसकी शुरुआत 2023-24 में की गई है और 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था, मतलब 50 करोड़ का बजट रखा गया शुरुआत में। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक बार इसको देखिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जैसे मैंने बताया। ठीक है, कि माना वंदन योजना लिखी तो किस लिए भैया? धार्मिक, पौराणिक, इन सब चीज़ों के विकास के लिए। कितना बजट अलॉट हुआ? 50 करोड़। काम खत्म। कब लागू हुई? 2023 में आई। ठीक, ऐसे करके बना लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। 1-2 बार पढ़ेंगे, लर्न हो जाएगी। नोट मेकिंग किसी भी कॉम्पिटेटिव तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये सब फालतू की बातें आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। मेंस हो या प्री, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। एससीएस आपको पूरा मटेरियल देता है, जिससे आप पीसीएस का प्री मेंस सब कुछ क्लियर कर सकते हैं आसानी से, बशर्ते आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। मेंस का जैसे हमने एथिक्स दिया, GS2 पूरा दिया। ठीक है, उसमें पूरा GS2 टॉपिक वाइज सिलेबस होगा। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब उसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे, फिर अपने बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिए बढ़िया। ठीक है, तो एग्जाम में, प्री मेंस में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। योजना शुरू करते हैं हम, स्कूल चलो अभियान। कौन सा? स्कूल चलो अभियान। ठीक है, बच्चे बचपन में जिससे हम भागते थे, आज वापस सोचते हैं यार काश स्कूल जाने को मिल जाए, वो ज़िंदगी, वो मज़ा, अब वो जीवन में कहाँ रहा, है ना। तो स्कूल चलो अभियान क्या है? उत्तर प्रदेश की है तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि पीसीएस में डेट का खेल है। 4 अप्रैल 2022 को कहाँ से करा है? श्रावस्ती जिले के जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान का शुरुआत हुई है। तो बस आप ऐसे लिखो स्कूल चलो अभियान, और यहाँ लिख लो डेट उसकी 4 अप्रैल 2022, 4 अप्रैल 2022। और कहाँ से शुरू हुआ? श्रावस्ती से, तो ऐसे लिख लो श्रावस्ती। ठीक है, बस। किस लिए भैया स्कूल चलो अभियान? तो पता होगा आपको इसका उद्देश्य क्या है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, कि भैया 100% बच्चे जितने हैं, कि 100% बच्चे स्कूल जाएं, 100% प्रेजेंट लगे। ठीक है, तो एक योजना देखिए आपकी तैयार हो गई, कि फट से आप ऐसे इसको पेन उठाया, पेपर उठाया, यहाँ पे लिखा स्कूल चलो अभियान। ठीक है, स्कूल चलो अभियान पूछ ले किस गवर्नमेंट ने चलाया, तो यूपी गवर्नमेंट ने चलाया। 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च करा। कहाँ से लॉन्च करा है? श्रावस्ती से लॉन्च करा है। 100% इनरोलमेंट स्कूल के लिए। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना आ जाती है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना,
अब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये कब बनी? पहली चीज़ तो इसको अगस्त 2022 में बनाई है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने अगस्त 2022 में, तो टाइम आप याद रखना, ये 2022 में स्कीम आई है। कब आई है? 2022 में, ठीक है। ठीक है, अब ये बना किस लिए भैया? इसको बनाया मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में जितनी 191 निकाय बने हैं, निकाय मतलब म्यूनसिपल बॉडीज बनी है, उनमें अच्छा पानी, सीवर, पार्क, हर चीज़, मतलब जो भी नगर निगम काम करता है ना, उनकी बॉडीज़ को अच्छा करना और हर तरह से, ठीक है, नगर निकायों में अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये है नगर सृजन योजना। जैसे हम लोग कानपुर नगर में रह रहे हैं, तो कानपुर नगर को और बेहतर बनाना, पानी, रख रखाव, रोड, बिजली सब अच्छा करना, ठीक है। ऐसे यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना, कौन सी? यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना। अब ये क्या है भैया? ये इसको भी यूपी की है, तो यूपी गवर्नमेंट ही करेगी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य है एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करना। किसका डेटाबेस लेना? जो भी रोजगार, पेंशन, आवास लाभ सहित गवर्नमेंट की सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, उनकी पहचान करना। अब मान लो जैसे मुझे आवास योजना में के तहत मुझे घर चाहिए, तो मेरी पहचान होगी मेरे परिवार की, मुझे एक 12 अंक का आईडी नंबर मिलेगा। जैसे आधार कार्ड में होता है, वैसे 12 अंक का मुझे एक आईडी नंबर मिल जाएगा। परिवार के लिए डाटा का प्रारंभिक संग्रह राशन कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। कुल मिला के सुनना है, यूपी परिवार कार्ड योजना में ऐसे परिवारों की पहचान करी जाएगी जो लाभार्थी हैं विभिन्न सरकारी योजनाओं के, उनको एक 12 डिजिट का आइडेंटिटी कार्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है भैया? जो परिवार किसी वजह से सरकारी योजनाओं से के लाभ से वंचित हैं, वह भी प्रत्येक योजनाओं का लाभ ले सके। अब आपने देखा होगा बेचारा जो गरीब आदमी है, आपको मैं बताऊं, जैसे जो लेबर होता है बेचारा, ठीक है, आपको मैं अपने ही उसका बताता हूँ। जैसे मेरे पापा का शॉप है, ठीक है। अब उनके यहाँ जो लेबर लगती है बेचारी, वो क्या करती है, उसको कभी राशन नहीं मिलता है, उसको राशन नहीं मिल पाता। कारण है, अब अगर वो राशन लेने जाएगा तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी चली जाएगी, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे उसको देंगे भी नहीं, पहले ये कम है, वो कम है, दुनियादारी बताते हैं। अब जहाँ एक दो बार वो गया भी, मैंने उसको करवाया कि क्यों नहीं तुम्हें मिलता है, मैं दिलवा रहा हूँ तुम्हें, तो वहाँ पे सेटिंग करते हैं कि आधा आधा हो जाएगा, आधा आप लो आधा हम। आप देखोगे जितने भी ये कंट्रोल में राशन मिलते हैं ना, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, आधे से ज़्यादा वो गलत लोग पा रहे हैं। मतलब उनके पास घर में कार है, बाइकें हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, फिर भी वो राशन लेते हैं। ऐसे टुच्चे लोग हैं दुनिया में, ठीक है। मैं ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर के अगल बगल पड़ोस में कई बार मेरी इससे बहस भी हो गई उनसे इसी बात पे। तो वही फिर कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, वो सब ज़्यादा वो बताते हैं। मतलब यार उनके पास दो दो कारें हैं, इतना बड़ा घर है, फिर भी उनको 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल चाहिए। अरे किसी और गरीब का हिस्सा तुम खा रहे हो, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल से, अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, तो आप सरकारी लाभ मत लें। अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, वो किसी गरीब को लेने दें। चलिए खैर, ये टॉपिक तो चलता रहेगा। तो आपने 3 योजनाएं करी हैं कि स्कूल चलो अभियान, ये श्रावस्ती से लागू हुआ, इसको 100% इन्रोलमेंट करना बच्चों का। नगर सृजन योजना में 191 नगर निकायों का अच्छे से क्या करना है? आधुनिकीकरण, मतलब नल, पानी, सीवर सब कुछ अच्छे से करना है। कितने करोड़ का बजट जारी हुआ ये भी याद कर लो, 550 करोड़ का। परिवार कल्याण में लाभार्थी परिवारों की पहचान करके उन्हें 12 अंक का डिजिट का आइडेंटिटी कार्ड देना है, ठीक है। चलिए, कीट रोग नियंत्रण योजना, यह योजना 2017-18 से 21-20 तक के लिए राज्य में लागू की गई थी। 17-18 से 22 तक के लिए, ठीक है। अब इसको 5 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है पता होगा आपको, ये नाम ही से पता चल रहा है, रोग नियंत्रण इन सब के लिए, ठीक है। तो कब तक ये बढ़ गई? 26-27 तक संचालित करने को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य क्या है? फसलों में खरपतवार रोग तथा कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रित करना, ठीक है। जो भी फसलों में खरपतवार रोग हो जाता है, उसको कंट्रोल करना है, हमारे किसको? हमारी जितनी भी एग्रीकल्चरल हैं उनकी प्रोडक्शन को, ठीक है। यही इसका उद्देश्य है। तो याद रखो बस इतना है, कीट रोग नियंत्रण में क्या करना, हमें अपनी फसलों को बचाना है खरपतवार रोग से। ये 17-18 में आई थी, 22 तक चलनी थी 5 साल, पर 5 साल और बढ़ा दी गई है, ठीक है। एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2022, यूपी बायो एनर्जी पॉलिसी, क्या है भैया? एमएसएमई लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, एमएसएमई, ठीक है, प्रमोशन पॉलिसी एंड यूपी बायो एनर्जी, यूपी बायो एनर्जी पॉलिसी, ठीक है। ये क्या है भैया? इसको समझ, यूपी के उद्योग के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। आई का पहले ये समझिए 2022 में आई, ठीक है, 2022 में आई बायो, ये वाली एनर्जी, मतलब ये स्कीम। अब ये था क्या? इस नीति के अंतर्गत ऐसा सिस्टम रखा गया है, जो भी नए एमएसएमई आएंगे, लघु उत्पाद, ठीक है, लघु उद्योग लगाएंगे, उनको 10 से 25% तक का उत्पादन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पादन उपलब्ध कराया जाएगा कहने का मतलब है कि सब्सिडी मिलेगी इनको। क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी 10 से 25% तक की। अगर आप उद्योग लगाते हैं यूपी में, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 10 से 25% तक की। तो सब्सिडी मिल गई पहली चीज़, ठीक है। मतलब कैपिटल मान लीजिए आपका 10 लाख करोड़ लग रहा है, तो उसका 10-20-25% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। दूसरा, भौगोलिक संकेत और पेटेंट अगर आप कराते हैं तो 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी सरकार आपको, ठीक है। अगर आप यूपी में लगाते हैं तो 10 से 25% सब्सिडी मिलेगी।
उपादान उपलब्ध कराया जाएगा और 2 लाख तक की आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा जीआई टैग वगैरह दिलाने में। स्वच्छ एवं हरित तकनीक को अपनाने हेतु एमएसएमई इकाई को 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर आप क्या अपनाते हैं दोस्तों, ग्रीन एनर्जी टाइप का कुछ अपनाते हैं, ठीक है, तो आपको 20 लाख रुपए तक की अलग से असिस्टेंस मिलेगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक। तो ये थी पूरी ये वाली कहानी। नई एमएसएमई नीति क्या आई है? नई एमएसएमई नीति, न्यू एमएसएमई पॉलिसी 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने एमएसएमई नीति 2022 को लागू करने संबंधी शासन आदेश जारी करे। यह नीति कब तक चलेगी? 2027 तक। अब इसमें क्या है, नए सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज 50%, ठीक है, प्रति इकाई 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। मतलब आप किसी भी तरह का सूक्ष्म उद्योग लगाते हैं तो ब्याज का जो 50% है वो 5 सालों के लिए दिया जाएगा, ठीक है, अधिकतम 25 लाख रुपए तक है। इस नीति में रोजगार सृजन 15% तक बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति, ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति, ये कब आई दोस्तों? 2022 में। इसको भी 5 साल तक के लिए प्रभावित करा गया है। कितने? 5 साल के लिए। राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश ने ये योजना अनावरण करी। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कितने ट्रिलियन की इकॉनमी? 1 ट्रिलियन इकॉनमी, ठीक है, 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, यूपी महिला सामर्थ्य योजना 22 फरवरी 2021 को शुरू करी गई है। कब करी गई है? 2021 को। आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? योजना के क्रियान्वयन में जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादकों की सहायता समूह की आय में वृद्धि करना। अब आपने देखा होगा गांव में जो डेयरीज होती हैं, कोऑपरेटिव्स डेयरी होती हैं, घर घर से दूध लेती हैं, फिर उसको सेल करती हैं, अमूल है, नमस्ते इंडिया, जिसको भी, उन महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। दुग्ध महिलाओं की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम करती हैं, गाँवों में दूध निकालने वाली महिलाओं की आय में वृद्धि करना है, ठीक है। और इस योजना के तहत रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना का लक्ष्य है। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी नए मिल्क प्रोड्यूसर का लक्ष्य रखा है? 5। कहाँ कहाँ रखा है? रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, ठीक है, और आपका प्रयागराज, लखनऊ, ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं यूपी ग्लोबल सिटी। यूपी ग्लोबल सिटी, यूपी ग्लोबल सिटी ये क्या है? इस अभियान की शुरुआत शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जनवरी 2023 को करी थी। ये कब आया भैया? यूपी ग्लोबल सिटी मिशन 2023 में आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी निकायों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू करा है, जिससे वर्ल्ड की टॉप सिटीज़ की तरह इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इस अभियान को राज्य के सभी जितने 762 शहरी निकाय हैं सब में शुरू करा गया, जिसका उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों के वैश्विक मानकों को सुधार करना है। शॉर्ट में समझिए कि भैया यूपी ग्लोबल सिटी का मतलब क्या है? नाम से ही ग्लोबल का मतलब पता चल रहा है, वर्ल्ड फेमस है ना। तो जो भी ग्लोबल के तर्ज पर इसको, जितने भी उत्तर प्रदेश में शहर हो उनको उस तर्ज पर बनाया जाए, ठीक है। हर चीज़ अच्छी हो, वायु, पानी, सुरक्षा, सब चीज़। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना का भाई नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करा इसको। यह योजना भी 5 साल के लिए आई। देखिए मोस्टली योजनाएं 5 साल के लिए ही आती हैं, ठीक है। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान देगी, मतलब सब्सिडी देगी, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 50% सब्सिडी। अगर आप क्या लगाते हैं? पावर लूम बुनकर सोलर प्लांट लगाते हैं, ठीक है। सोलर प्लांट अगर लगाते हैं जो ये बुनकर हैं उनको सब्सिडी मिलेगी 50%। सिंपल सी चीज़, ठीक। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र। अब 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। 2022 में करा है। कहाँ से करा भैया? तो बनारस में डॉक्टर अंबेडकर जो विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से, ठीक। अब इसका काम क्या है? इस उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करना है भैया, ठीक है। मतलब जितने भी ये SC ST के लोग हैं उनको UPSC की फ्री कोचिंग मिले। क्या मिले? फ्री कोचिंग मिले। अभी रिजर्वेशन था, अब ये उसी का और रिजर्वेशन, मतलब उनको फ्री कोचिंग मिले जिससे वो समाज में और ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये है उनके लिए, याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना फ्री UPSC कोचिंग के लिए, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभा सागर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। टाइम याद रख लो, योगी जी करेंगे वो तो ठीक है। उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है भैया। एक सेकेंड, ठीक है, यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ठीक है। पंचामृत योजना दोस्तों, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2022 को घोषणा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचामृत योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। अब ये किस लिए भैया? जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना करने के लिए, ठीक है, किसान आय दोगुना, दोगुना ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, नोट्स बना लो तो मज़ा आ जाएगी, ठीक है। किसान आय को दोगुना करने के लिए है पंचामृत योजना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्या है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने करी है सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मतलब रूरल इकोनॉमी के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करा जाएगा, रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए इसको करा गया है। क्या? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, रूरल मतलब सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। अब इसके तहत 50, अगर आप कोई वहाँ पे रोजगार लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, कोई नया काम करते हैं, कुल लागत का आपको 50% सरकार देगी, 50% भागीदार बनने वाले नागरिक की ओर से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 50% सरकार वहन करेगी और शेष 50% परियोजना में जो भागीदार बनने वाला नागरिक है वो करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसको 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी, 2021 में, बस टाइम याद रखो, 2021 में योगी जी ने लॉन्च करी इसको। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। बाल सेवा योजना में क्या, जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता है 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 4,000 रुपये प्रति माह सरकार देगी। 10 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक तथा परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से संचालित राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा दिया जाएगी। जो बाल गृह हैं जिनके अभिभावक ही नहीं है वहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके बच्चे होने, मतलब बच्चे 18 के नहीं हो जाएंगे तब तक उनको मिलेगी, ठीक है। योजनाएं बहुत आती हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, वहीं पे ही सबसे ज़्यादा लूप होल्स है। अब इतना परिवार है ना, एक उमेदी वो आगे मोहल्ले में है बेचारे, उनकी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेडी हैं बेचारी, तो कैसे उनका खर्च चलता हो? वो चाहें तो ये सब हेल्प मिल सकती है, पर वही है, इतना भागा दौड़ी, इतना कागज़ कार्रवाई, इतना सब ड्रामा करते हैं, थक के आदमी जा ही नहीं पाता है, और प्लस करप्शन, ठीक है। योजनाएं सरकार निकलती है, नो डाउट, पर उन योजनाओं को असम्बल करना ये नीचे लेवल का काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम है। जैसे राजीव गांधी ने बोला था कि हम 20 रुपये भेजते हैं तो लोगों के हाथ तक 1 रुपये पहुँचता है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाऊंगा मैं अभी, जब मेंस का आंसर राइटिंग अगर आप करोगे। चलिए खैर, यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना शुरू करी है, ठीक है। अब ये किस लिए भैया? कोविड आपातकालीन वित्त सहायता योजना के तहत इकाई की स्थापना के लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है, ठीक है। कितनी है न्यूनतम निवेश राशि? 20 लाख रुपए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अब इसका काम क्या है? आया कब? 15 फरवरी 2021 को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु इसको लॉन्च किया था, ठीक है। आप जैसे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी निःशुल्क कोचिंग है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है। पहले चरण में ये योजना प्रदेश के 18 मंडलों में शुरू की गई है, जिसके तहत अभ्युदय कोचिंग खोली गई है। दूसरे चरण में इसे जिला स्तर पर भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। अभी 18 मंडलों में है, फिर जिला स्तर पर भी आएगी। कब आई? बजट याद रखो, 2021 में। एक जनपद एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग योजना, एक जनपद एक उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। एक जनपद एक उत्पाद, ये कब आया था? 2020 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन हेतु रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ओडीओपी उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग योजना शुरू होती है, ठीक है। ओडीओपी उत्तर प्रदेश ब्रांडिंग योजना प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष तक लागू रहेगी। अब ये 2020 में हुई है, 2023 तक रही है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, अभी इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। 2020 में लागू हुई है और 2023 तक चली है, ठीक है। ये समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके तहत खुदरा दुकानदारों में उपलब्ध स्थानों के माध्यम से ओडीओपी उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देना, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जैसे मान लो मेरठ है, मेरठ का 1 डिस्ट्रिक्ट है, 1 प्रोडक्ट क्या, उसकी बिक्री बढ़ रही है, स्पोर्ट्स गुड्स की बढ़ रही है। मुरादाबाद में ब्रास यूटेंसिल्स की बढ़ रही है, मतलब बर्तनों की, ठीक है। तो ये सब एक जनपद एक उत्पाद एक जनपद एक उत्पाद, इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसकी सफलता के कारण बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया, ठीक है। एक जनपद एक उत्पाद, ठीक। और ये क्या? एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग योजना, ठीक है। जो वहाँ पे प्रोडक्ट में लिख जाएगी, ब्रांड लो जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो आप खरीदेंगे उसमें ब्रांडिंग होगी।
और एक जनपद एक उत्पाद ये लागू कब हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था इसको, ठीक है, 2018 में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो ब्रांडिंग योजना है और ये नॉर्मल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट याद रखने हैं। ये 18 में, वो 2020 से शुरू हुई। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना ये 2020 को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत करी है, ठीक है, उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त 2020 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाना है, ठीक है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी, ठीक है, पक्की सड़क बनाई जाएगी 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम ये क्या है? ये आया 26 जून 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम शुभारंभ किया है। तो मोदी जी ने करा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, 26 जून 2020 को करा है, डेट भी याद रखो, और मोदी जी ने करा है ये भी याद रखो, ठीक है। अब ये था किस लिए दोस्तों? तो जो भी कोविड में इधर उधर डिस्प्लेस हो गए थे ना, उनको रोजगार देने के लिए, ठीक है। यह कार्यक्रम उन विस्थापित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है जो कोविड-19 महामारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आए हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना ये 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर, अब तो दो चीज़ें बन गया यहाँ इंपॉर्टेंट। एक क्या कि 12 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। 2020 को इसको योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत करी। किस लिए? बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत करी योगी आदित्यनाथ ने 12 जून को, और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इस योजना में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सिंपल सी चीज़ है। क्या क्या मिलेगा भैया? 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक आपको वित्तीय सहायता मिलेगी। 12 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया है, योगी जी ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम 14 मई 2020 को योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया भैया। कब लॉन्च किया? 2020 को, टाइम पीरियड याद करो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया है, ठीक है। तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन स्वरोजगार योजना के तहत कितने? 56,754 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको 2,002 करोड़ 49 लाख ऑनलाइन वितरित किया है। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करा है। एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, ठीक है, याद रखिएगा। प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप ये 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। समय आपको याद रखना है, 2020 को हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने करा है। राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया यह ऐप, ये ऐप किस लिए है? यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित किया गया, ठीक है। राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा किसने करा भैया? जो राजस्व विभाग है उसका राहत आयुक्त कार्यालय उसने करा है, यूएनडीपी के सहयोग से करा। इंपॉर्टेंट है, प्रवासी राहत मित्र। प्रवासी जो भी दूसरे देश से आएगा, मतलब जैसे उसको राजस्व वगैरह से राहत मिलेगी, ठीक है। एक ऐप है, किसने लॉन्च किया? 2020 में योगी आदित्यनाथ ने करा है, इसको आपको याद रखना है। चलो, युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना ये 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की 10वीं और 12वीं और स्नातक के छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू करी। तो इंटर्नशिप बस सिंपल है, 10th 12th ग्रेजुएट जो भी हैं उनको इंटर्न करने के लिए 2020 में ही आई थी। छात्रों को विभिन्न तकनीकी शैक्षिक संस्थानों तथा उद्यमों से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत जितने भी छात्र हैं, तकनीकी संस्था, टेक्नोलॉजिकल है, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जोड़ा जाएगा, ठीक। एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप, एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप ये भी योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी है, 2019 में करी। इसको कब करी थी? 2019 में करी थी। अब इस ऐप का क्या भैया काम है? इस ऐप के माध्यम से पासपोर्ट निर्गमन हेतु पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में जो लगने वाला समय है उसमें कमी आएगी और पासपोर्ट कम समय में यादगी हो जाएगा। मतलब अब ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा ये सब। एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप, ठीक है। जो पासपोर्ट में पहले क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा पास के थाने से कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कोई एफआईआर तो नहीं है, ये सब। अब इसमें बहुत टाइम लगता था, अब इन सब चीज़ों में ईज हो जाएगी। ये कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना, ठीक है। गोवंशियों में वर्गीकृत वीर के उपयोग की योजना, ठीक है। कहने का मतलब है नहीं, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। एक सेकेंड, ये वाली देखते हैं, एक सेकेंड। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। अब देखिए इसका मतलब यही है कि जो भी गौ, आपने देखा होगा रोडों पे गाय वगैरह फालतू की घूमती रहती,
उनको पकड़ के जो पालना उसको चाहेगा किसान उसको सौंप दिया जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई, 2019 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा। इस योजना के अंतर्गत बेसहारा गौवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द कर दी जाएगी। जो भी बेसहारा है, इधर उधर है, जिनका कोई सहारा नहीं, उसको अपना उसको दे दिया जाएगा अगर वो पालना चाहे, ठीक है। गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य के उपयोग की योजना, गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य या सेक्स्ड सीमेन के उपयोग की योजना दिसंबर 2018 को हुई। ये लॉन्च कब हुई? दिसंबर 2018 को, ठीक है। यह योजना प्रजनन योग्य स्वदेशी नस्ल के गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य सीमेन के प्रयोग द्वारा संचालित है। समझ गए ना इसको? जो भी मतलब प्रजनन का मतलब समझते ही आप, स्वदेशी नस्ल होंगी उनको वीर सेक्स सीमेन के प्रयोग द्वारा संचालित करेगी, ठीक है। डायल एफआईआर योजना दोस्तों, डायल एफआईआर योजना क्या है? सितंबर 2018 में लॉन्च हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत में पहली बार ईएफआईआर या डायल एफआईआर योजना शुरू करी। इंपॉर्टेंट है ये, डायल एफआईआर या ईएफआईआर 2018 में शुरू करी गई है। ईएफआईआर या डायल एफआईआर योजना का मुख्य उद्देश्य यूपी के नागरिकों को ऑनलाइन रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज कराने में मदद करना है, कि आप अपना ऑनलाइन रिपोर्ट भी, ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। चलिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना, ये क्या है? तो नाम से पता चल रहा है आवास के लिए, पर लॉन्च कब हुई? फरवरी 2018 में योगी आदित्यनाथ जी ने करी है 2018 में। वही गरीब बेघर लोगों को आवास मिलेगा, इसमें तो कुछ नहीं, बस डेट याद कर लो, बहुत है। वाणिज्य कर आपके द्वार योजना, ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स आपके गेट तक, ठीक है। 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर आपके द्वार योजना शुरू की गई है। कब करी गई? 1 जुलाई 2018 को, ठीक। इस योजना को 1 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक के लिए लागू किया गया था, ठीक है। तो ये पुरानी स्कीम है, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग तथा प्रदेश के सभी जोनल कार्यालयों में जीएसटी लागू होने के 1 वर्ष पूरा होने पर जीएसटी दिवस मनाया गया था, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को आई थी, तो 1 साल पूरे होने पर तब मनाया था। हॉट कुक्ड फूड योजना, अब हॉट कुक्ड योजना देखिए 29 मई 2018 को पूरे यूपी में पूरे मंत्रिमंडल की बैठक में इसको निर्णय लिया गया कि ये योजना बंद थी, इसको फिर से चालू करा गया है। तो हॉट कुक्ड फूड योजना मतलब गरम गरम खाना मिलेगा, जो मिड डे मील्स वगैरह होती है वहाँ पे, 2018 में इसको फिर से शुरुआत करी गई। बेसिक स्कूलों में वितरित किए जाने वाले मिड डे मील के साथ जोड़ा जाएगा और बेसिक स्कूलों में ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसको बनाया व पकाया जाएगा। पहले बन के आता था, अब वहीं बनेगा, गर्म खाना खाइए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2020 को हुई। कब हुई? 19 फरवरी 2020 को हुई। किस लिए हुई भैया? शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु। इस योजना के अंतर्गत क्या करेंगे भैया? बेरोजगार युवक युवती उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र की इकाई तथा कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस, ये सब खोलना है तो 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई है। कब करी गई? जनवरी 2018 में। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का स्वरांगीकरण विकास किया जाएगा, जो बॉर्डर एरियाज पे स्थित हैं गाँव, ठीक है। किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने करी। कब? 21 फरवरी 2019 को। कब करी? 21 फरवरी 2019 को। अब इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा जो भी किशोरी बालिका हैं उनकी सेहत संबंधी सभी जरूरी खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। किशोरी का मतलब समझते हो ना, जो 14 to 18 के बीच में होता है, एडोलसेंट होता है, मतलब वयस्क होने ही वाला होता है, बच्चे से पूरा हो गया है, तो उसको सभी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। आदर्श नगर योजना, ये 2007-8 के काल में आदर्श नगर योजना का आरंभ किया गया था, मायावती जी ने करा था, ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समसरता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित किया गया था। कब करा गया था भैया? 2017 से, ठीक है। इसमें सरकार एक जोड़े पर 35,000 रुपये तक धनराशि खर्च करती है। कितने खर्च करती है? 35,000 रुपये सरकार खर्च करती है एक पेयर पे। चलिए, निधि EIR योजना, निधि EIR योजना, इसको 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करा था। कब? 2017 में। निधि EIR योजना 2017 में। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेजों के ऐसे 11 छात्रों को चयनित किया गया है जिनकी आइडिया बहुत अनोखे हैं। कितने छात्रों को चयनित किया गया? 11, जिनके एकदम इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है। एंटी भूमाफिया पोर्टल एवं खतौनी ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल लॉन्च, ठीक है। जो जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। कब करा? जून 2017 को। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खतौनी अंश निर्धारण एवं खतौनी के आधार सीडिंग का शुभारंभ भी किया है कि जो भी है ये सब आप ऑनलाइन ही कर लीजिए, ठीक है। मुखबिर योजना,
मुखबिर योजना 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी। लखनऊ में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुखबिर योजना का शुभारंभ किया था कि जो भी भैया इसको बताएगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा कि कन्या भ्रूण हत्या ना हो, है ना। मुखबिर योजना इसलिए शुरू करी गई 2017 में। नेक्स्ट है सामाजिक किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। सामाजिक किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 14 सितंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये याद रखना है, कब? अखिलेश यादव द्वारा। समाजवादी किसान, समाजवादी से ही पता चल रहा है। इस योजना के प्रारंभ होने के बाद कृषक दुर्घटना बीमा योजना समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना, उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना, इसको 2016 में शुरू करा गया। तो ये भी 2016 में किसकी सरकार थी पता होगा आपको, तो वही शुरू करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश में निर्यात परक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जारी किए जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उत्पादन योजना, लघु उद्योग ब्याज उत्पादन योजना, यह 2016 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने लागू करा था, इसको 2016 में, ठीक है। अब इसमें क्या था, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं, लघु और औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देना है, जैसे बुंदेलखंड एरिया वगैरह में, पूर्वांचल वगैरह में, ठीक है। हौसला पोषण योजना, कौन सी? हौसला पोषण योजना, ये भी 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लॉन्च करी थी, हौसला पोषण योजना, ठीक है। ये क्या था, इसके तहत लगभग 10 लाख गर्भवती माताओं तथा 6 माह से 6 वर्ष तक के 14 लाख अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 दिन दोपहर में पक्का पकाया भोजन और 1 मौसमी फल दिया जाएगा, ठीक है। क्या ही है यार, 1 मौसमी फल और 6 दिन पका पकाया भोजन, तो बड़ा आसान हो गया भैया। चलिए खैर, सरकारें भी मजाक उड़ाती हैं, 1 मौसमी फल दिया जाए, रे यार। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। कब हुई थी भैया? 2016-17 में, यानी 1 अप्रैल 2016 को। ये भी अखिलेश यादव की सरकार में आया था। यह योजना राजस्व विभाग द्वारा संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना का स्थान ले लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। इसको भी 2000 से उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया था 2000 में, ठीक है, दुर्घटना से लाभ मिले। 2016 से इस योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। 1 सिटी 1 टिकट योजना, ये कब आई थी? 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में। अखिलेश यादव की सरकार ने इसको करा था, ठीक है। नोएडा शहर में, लखनऊ एवं नोएडा में 1 टिकट 1 योजना लॉन्च करी थी, 1 सिटी 1 टिकट। इस योजना के तहत एक ही टिकट क्रय करके आप मेट्रो, रेल, सिटी बस व अन्य परिवहन सुविधाओं का लाभ ले सकते थे। सब में, सिटी बस में भी चलेगा, मेट्रो में भी। ऑपरेशन कायाकल्प, ये जून 2018 में आएगा, तो योगी जी के उसमें आएगा, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम में से ऑपरेशन कायाकल्प शुरू करा 2018 को, बजट याद रखो। अब इसके उद्देश्य क्या है, देखिए, धनराशि प्रदान करेगा। कहाँ कहाँ? केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों जैसे समग्र शिक्षा अभियान है, ग्राम पंचायत निधि है, जिला खनिज निधि है, नगरीय क्षेत्र की विभिन्न निधियां हैं, इन सब में जितनी भी चलती हैं निधियां, उन सब में आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2020 को गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के रूप में इसको स्वीकृति दे दी गई थी कि गोवध निवारण अधिनियम 1955 उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 1956 को लागू हुआ था। आपको डेट याद रखनी, कब लागू हुआ था? 6 जनवरी 1956 को। 1956 में इसकी नियमावली बनी और इतनी बार इसमें अमेंडमेंट हुआ, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लो, काम बन जाएगा। गोवध है, पता भी चल रहा होगा किस लिए। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कब आई? ये राज्य की कैबिनेट ने 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी, ठीक है। अब ये किस लिए था? नए उद्योगों की स्थापना